अभी हाल ही में व्हाट इफ के एक सीजन में हमें एक अलग ही डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिले थे, जो डार्क यूनिवर्स की पावर्स को अब्सॉर्ब करके इस पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सॉर्सरर बन गए थे। लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज कोई इकलौते डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। इस यूनिवर्स में एमसीयू में अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही पावरफुल हैं। वैसे अर्थ 616 पर रह रहे डॉक्टर स्ट्रेंज डेस्टाइन्ड है इस यूनिवर्स के सबसे बड़े सॉर्सरर बनने के लिए। लेकिन फिर भी आज की हमारी वीडियो में हम आपको इन्हीं अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सारे डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट्स मार्वल यूनिवर्स की अलग अलग रियलिटीज और टाइमलाइंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में कि कौन सा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज कितना पावरफुल है। मैं हूं आपका होस्ट एजे और आप देख रहे हैं द फिल्मीफाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इस लिस्ट को लीस्ट पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज से शुरू करेंगे। 10वें नंबर पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट है, दरअसल में वो एक लड़की है जिसका नाम जिनी है, लेकिन वो स्ट्रेंज 2099 के नाम से जानी जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हजारों साल आगे पैदा हुई है किसी एक एमसीयू के रिस्पेक्टिव डार्क टाइमलाइन में। ये भी हर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही अच्छे मैजिकल स्पेल्स कास्ट करती है, पर ये बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसे इसकी शक्तियाँ एक्सप्लोर करने का कोई मौका ही नहीं मिला है। और ना ही जिनी का कोई गुरु था द एंशिएंट वन की तरह, जो उसे शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखाता। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वेरिएंट हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है। जिनी के बाद जो डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट हमारी लिस्ट में है, वो एक रिटायर्ड सॉर्सरर है, जो अब सुप्रीम सॉर्सरर भी नहीं है, लेकिन वो अभी भी स्पेल कास्टिंग और मिस्टीक आर्ट्स में मास्टर है। इस डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट का नाम MC2 है, जिसका सबसे बड़ा सीक्वेंस डॉक्टर मेगस के सामने आता है। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन डॉक्टर मेगस, जो कि उसका सक्सेसर भी है, उसे हराने के लिए डिफेंडर्स को फिर से इकट्ठा करता है। लेकिन MC2 को डॉक्टर मेगस को अर्थ 616 पर आके हराना पड़ता है डिफेंडर्स की मदद से, क्योंकि डॉक्टर मेगस उसे अपनी टाइमलाइन में इजीली हरा देता है। और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि MC2 बूढ़ा और रिटायर हो चुका था। MC2 वेरिएंट के बाद नंबर आता है सर स्टीफन स्ट्रेंज का, जो अर्थ 311 में एग्जिस्ट करते हैं साल 1602 में, जहाँ एलिजाबेथन रानी हुआ करती थी। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट बहुत ही नोबल था, और था मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने दुनिया की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। वैसे सर स्टीफन स्ट्रेंज का एक किस्सा बहुत फेमस है, जिसमें उआतु द वॉचर इनसे मिलने आता है, और वो सर स्ट्रेंज से इसलिए मिलने आता है क्योंकि उन्हें एक टाइम डिस्प्लेस्ड कैप्टन अमेरिका की जान बचानी थी। अब अगर इनकी पावर्स की बात करी जाए तो ये नॉर्मल स्पेल कास्टिंग पावर्स पर ही डिपेंड करते हैं। हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह इन्होंने कभी टाइम स्टोन का इस्तेमाल ही नहीं किया था, इसीलिए ये लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। सर स्टीफन स्ट्रेंज के बाद नंबर आता है द अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज का, जिसके पापा भी डॉक्टर स्ट्रेंज थे, जिनका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज सीनियर था, जो कि अर्थ 1610 में एग्जिस्ट करते थे। अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पिता की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि वो मिस्टिकल आर्ट्स को छोड़ के दूसरी पावर्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन और हिप्नोटिज्म। वैसे उसके अंदर वो सारी पावर्स थी जो उसके पिता डॉक्टर स्ट्रेंज सीनियर के अंदर थी, पर फिर भी वो उस लेवल का सॉर्सरर नहीं था। हाँ, पर अल्टीमेट स्ट्रेंज के अंदर एक चीज थी कि वो नेचुरल एप्टीट्यूड कैरी करता था मैजिक का, और मैजिक के साथ साथ वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स में भी बहुत अच्छा था, जिसका पूरा क्रेडिट उसकी इंटेंस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को जाता है, जो वो बचपन से किया करता था, जो अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज को अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज से थोड़ा सा सुपीरियर बनाती है, पर सिर्फ कॉम्बैट स्किल्स में, क्योंकि मिस्टिकल आर्ट में हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का अभी कोई मैच ही नहीं है। अब अल्टीमेट डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद जिस डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट की बारी आती है, वो मार्वल के बिल्कुल ही डिफरेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जहाँ ज्यादातर सभी सुपर हीरोज एनिमल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इस वेरिएंट का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो दरअसल में एक डक है। डॉक्टर स्ट्रेंज की ऑल्टर ईगो का नाम साइमन स्ट्रेंज है, जो सारी वही पावर्स को पजेस करता है जो अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज पजेस करते हैं। और इजी वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्टली अर्थ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट के बराबर पावरफुल है, अगर बात मिस्टिकल आर्ट्स की हो तो। और उनकी काबिलियत मार्वल यूनिवर्स में तब देखने को मिली थी जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अर्थ 791021 के लोगों को एक नेक्सस लिंक से अर्थ 616, जो कि मेन मार्वल यूनिवर्स है, वहां ट्रांसफर किया था। वैसे ये वेरिएंट अगर इस मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में अपीयर होता भी है तो हमें ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी हमने लोकी में लोकी के क्रॉक वेरिएंट को भी देखा था,
और सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा रॉकेट द रकून है, जिसे हमने इनफाइनाइट सागा में देखा है, जो कि शायद उसी यूनिवर्स से है जो यहाँ एग्जिस्ट करता है मेन मार्वल यूनिवर्स में। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही एंथ्रोपोमॉर्फिक वेरिएंट नहीं है इस मार्वल यूनिवर्स में। एक और वेरिएंट है जो अल्टरनेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम क्रॉक्टर स्ट्रेंज है। और क्रॉक्टर स्ट्रेंज भी सेम लेवल पर पावर्स को पजेस करता है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, जो कि अर्थ वेरिएंट के बराबर है। क्रॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडर हार्म वाले यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जो सारी मिस्टिकल पावर्स के साथ साथ एलिगेटर एबिलिटीज को भी पजेस करता है। और क्रॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला ओनली कोल्ड ब्लडेड वेरिएंट है डॉक्टर स्ट्रेंज का। क्रॉक्टर स्ट्रेंज के बाद अब हम एक और डॉक्टर स्ट्रेंज के ऐसे वर्जन के बारे में जानेंगे जो कि रिजल्ट है एमालगमेशन का, और उस वेरिएंट का नाम है स्ट्रेंज थिंग। स्ट्रेंज थिंग कॉम्बिनेशन है डॉक्टर स्ट्रेंज और मैन थिंग का। और सबसे अच्छी बात स्ट्रेंज थिंग की ये है कि ये दोनों पर्सनालिटीज की पावर्स वील्ड करता है, जो इसे एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंज वेरिएंट बना देती है, और इसीलिए ये सभी वेरिएंट में इतना ऊपर रैंक करता है। स्ट्रेंज थिंग मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मजिशियंस में से एक है, जो कि गार्डियन भी है हर एक रियलिटी के नेक्सस यानी कि ब्रिज का। और उसकी यही खासियत उसे एक और पावर देती है जिससे वो रियलिटीज और डायमेंशंस को डिस्प्लेस भी कर सकता है। अब बारी आती है टॉप 3 वर्जन्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज की, जिसमें तीसरे नंबर पर जो वेरिएंट है वो गॉड एम्परर डूम का राइट हैंड है, जिसका नाम राइट हैंड ऑफ डूम है। राइट हैंड ऑफ डूम भी सेम लेवल ऑफ पावर्स को पजेस करता है जो कि अर्थ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं, और उन्होंने ये प्रूव भी किया है बैटल वर्ल्ड में गॉड एम्परर डूम के साथ। इस वेरिएंट की एक खास बात है जिसकी वजह से ये इतनी ऊपर रैंक करता है। इस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एबिलिटी है खुद गॉड एम्परर बनने की, जो कि इसे एक मौका भी मिला था जब मल्टीवर्स कोलैप्स हो गया था, लेकिन राइट हैंड ऑफ डूम ने उसे ठुकरा दिया था। अब इससे हम ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये वेरिएंट कितना पावरफुल है। अब फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज के जिस वेरिएंट की हम बात करने वाले हैं उसके इस मल्टीवर्स मैडनेस में अपीयर होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। और इस वेरिएंट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वेरिएंट डोरमामू का शिष्य है, यानी कि ये डार्क वर्ल्ड से अपने मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करता है। इस वेरिएंट की लाइफ कहानी भी अर्थ 616 वाले डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी ही रही है, बस उनकी लाइफ में एक टर्न जब आता है जब उनकी जगह क्रिस्टीन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बचाने के लिए उन्हें डार्क मैजिक परफॉर्म करना पड़ता है, और उसके बाद ये वेरिएंट बहुत ही ज्यादा इविल हो जाता है जो बैरन मोर्डो को मार देता है। साथ ही में उमार जो कि डोरमामू की सिस्टर है वो उसे भी छुड़ा देता है डायमेंशनल प्रेजेंस से। और इस स्ट्रेंज वेरिएंट की इविल क्रुएलिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये डार्क मैटर मास्टर बनने के लिए उमार के साथ मिलकर डोरमामू के खिलाफ साजिश करता है। ये अभी हाल ही में रिलीज हुए व्हाट इफ के सीजन में हमें देखने को भी मिला था, जो कि आने वाले मल्टीवर्स मैडनेस में हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, एग्जैक्ट सेम नहीं होगा लेकिन बहुत सिमिलैरिटीज मिल सकती है देखने को। अब फाइनली बारी आती है शायद इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट की, जो कि रिजल्ट है 2 यूनिवर्स के एमालगमेशन का, जिसमें डीसी और मार्वल दोनों यूनिवर्स इन्वॉल्व हैं। और इस स्ट्रेंज वेरिएंट का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज फेट, जो कि मार्वल यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज और डीसी यूनिवर्स के डॉक्टर फेट का कॉम्बिनेशन है। और ये वेरिएंट दोनों पर्सनालिटीज की सुपर पावर्स को पजेस करता है, जिसमें डॉक्टर फेट की नेचुरली पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल करने की पावर इस वेरिएंट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज के अलग अलग वेरिएंट्स पर। दरअसल हम आपको इन वेरिएंट से इसलिए भी इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे क्योंकि आगे आने वाले मल्टीवर्स इवेंट में इनका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, और अगर इनमें से कोई वेरिएंट अपीयर हो तो वो आपके लिए नया ना हो। फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।